अनाथ बच्ची की नवरात्रि। ए तन्वी, चल उठ, कितनी देर से सो रही है? चल उठकर पूरे घर में झाड़ू मार। जी चाची जी, मैं अभी करती हूँ। तन्वी जल्दी से उठती है और घर की सफाई करने लग जाती है। तन्वी अपने चाचा चाची के साथ किशनपुरा गांव में रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह अपने चाचा अशोक और चाची सीमा के साथ रहती थी। सीमा की भी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा तन्वी से कुछ ही महीने छोटी थी। तन्वी दिखने में बहुत सुंदर और समझदार थी, लेकिन सीमा का बर्ताव तन्वी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो पूरा दिन तन्वी को काम में लगा कर रखती थी और कोई भी गलती होने पर उसे खूब डांटती थी। एक दिन अशोक और सीमा आपस में बात कर रहे थे। जी, कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाले हैं, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। ठीक है, कल चलते हैं और तन्वी के लिए भी कोई अच्छी सी ड्रेस ले लेना। वो पूरा दिन वही फटे पुराने कपड़ों में घूमती रहती है। जी, वो पूजा की कुछ ड्रेस है ना जो अभी भी बिल्कुल नहीं है, मैं वो तन्वी को दे दूंगी। तन्वी, हम मार्केट जा रहे हैं, तू घर का ध्यान रखना और पूजा का भी, और उसे कोई चीज चाहिए हो तो उसे दे देना। जी चाची जी, आप चाहिए, मैं सब संभाल लूंगी। पीछे से तन्वी घर का सारा काम करती है। शाम को जब सीमा और अशोक आते हैं तो उसके हाथ में कुछ खिलौने और कपड़े थे। खिलौने और कपड़े देखकर तन्वी खुश हो जाती है और भागकर उनके पास आती है। तन्वी, चल हमारे लिए पानी लेकर आ, बहुत थक गए हैं हम। तन्वी पानी लेने जाती है। पूजा, जल्दी बाहर आकर देख, हम तेरे लिए क्या लाए हैं। अरे वाह पापा, मेरे लिए इतने सारे खिलौने। हाँ, और नए कपड़े भी लाए हैं। नवरात्रि में मेरी बेटी नए कपड़े पहनेगी। तभी तन्वी वहाँ पानी लेकर आ जाती है। वो देखती है कि सारे खिलौने और नए कपड़े पूजा के लिए थे, उसके लिए कुछ भी नहीं लाए थे। ये देखकर तन्वी का दिल बैठा जा रहा था और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, तन्वी रुक, जरा ये पूजा का सामान पूजा घर में रख दे। तन्वी को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसकी चाची सीमा उसके लिए कुछ लाई है, लेकिन वो सिर्फ उसे काम के लिए बुला रही थी। तन्वी बिना कुछ कहे सामान उठाती है और पूजा घर में रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तन्वी आज बहुत खुद को अकेला महसूस कर रही थी और वो रोने लगती है। माँ, देखा, चाची पूजा के लिए इतने सारे खिलौने और नए कपड़े लाई है, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। मुझे भी तो नवरात्रि में नए कपड़े पहनने थे। और वो अपनी माँ को याद करती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन, तन्वी, चल पूजा रूम की अच्छे से सफाई कर दे और काम ध्यान से करना, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए। फिर तन्वी पूजा के रूम की सफाई करने लगती है। तभी वहाँ पूजा आ जाती है और मंदिर में रखे सामान को छेड़ने लगती है। पूजा, तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? देखो, कोई सामान गिरा मत देना। तू चुपचाप अपना झाड़ू लगा, वरना मैं माँ से तेरी शिकायत लगा दूंगी। तन्वी चुपचाप अपना काम करने लगती है। तभी पूजा मंदिर में माता रानी की फोटो गिरा देती है और फोटो में लगा कांच टूट जाता है और पूजा वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तन्वी की नजर फोटो पर पड़ती है, लेकिन जब वो फोटो उठाती है उस फोटो का कांच टूटा हुआ मिलता है। अब क्या करूँ? चाची जी मुझे जान से मार डालेगी। पूजा अपनी माँ को बुलाने उनके कमरे में चली जाती है। माँ, वो तन्वी ने मंदिर में एक फोटो तोड़ दी है। हे भगवान, ये लड़की तो बस हमारा नुकसान ही करती रहती है, अभी बताती हूँ इसको। सीमा जैसे ही अंदर आती है, सीमा को आते देखकर तन्वी बहुत डर जाती है। देखो माँ, तन्वी ने वो फोटो तोड़ दी है। अरे नहीं चाची जी, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। थोड़ी देर पहले पूजा यहाँ आई थी। तेरी इतनी हिम्मत, एक तो फोटो तोड़ दी और इसका इल्जाम तू मेरी बेटी पर लगा रही है। तू रुक, अब भी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। सीमा जैसे ही फ्रेम को उठाकर देखती है तो वो फोटो का फ्रेम बिल्कुल ठीक था। अरे, ये फोटो फ्रेम तो बिल्कुल ठीक है। ये पूजा भी ना आज बिना बात के पिटवा देती इसको मेरे हाथों। तन्वी भी जब फोटो फ्रेम को देखती है
तो वो फोटो फ्रेम बिल्कुल ठीक था। अरे ये कैसे हो गया? ये फ्रेम तो टूट गया था और अभी खुद जुड़ भी गया। अगले दिन नवरात्रि भी आ जाती है और घर के सब सदस्य नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन तन्वी के पास कोई भी नए कपड़े नहीं थे। अशोक सीमा से कहता है, पूजा और तन्वी को मंदिर ले जाने के लिए तैयार कर लो। अरे तन्वी को यहीं रहने दो, आज सुबह से उसकी थोड़ी तबीयत खराब है। अच्छा, तो क्या तुम उसके लिए दवाई लेकर आई हो? हाँ हाँ, और डॉक्टर ने उसे आज आराम करने के लिए बोला है। चलो ठीक है, तुम पूजा को ले आओ। सीमा तन्वी के पास जाती है। तन्वी, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, तुम पीछे से घर का ख्याल रखना। चाची जी, मुझे भी मंदिर घूमने चलना है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। अगर तू भी हमारे साथ जाएगी तो घर पर कौन रहेगा? सीमा की बातें सुनकर तन्वी बहुत उदास हो जाती है। अशोक, सीमा और पूजा घूमने के लिए चले जाते हैं। तन्वी मंदिर में माता रानी की फोटो के सामने बैठकर रोने लगती है। तभी उसे बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। घर में कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर तन्वी बाहर आ जाती है। जी माता जी, किससे मिलना है आपको? बेटा, मुझे तो तुमसे ही मिलना था। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। आप अंदर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। और वो तन्वी के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। तन्वी उन्हें हलवा पूरी खिलाती है। जीती रहो बेटा, बहुत समय के बाद मैंने पेट भर खाना खाया है, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कोई और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। माई, मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं यहाँ पे अपने चाचा और चाची के साथ रहती हूँ। वो आज माता रानी के मंदिर घूमने गए हैं। लेकिन वो तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं गए? क्या तुम माता रानी के दर्शन नहीं करना चाहती? मैं तो जाना चाहती थी, लेकिन मेरी चाची ने मुझे जाने से मना कर दिया। तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। तुम माता रानी का ये लॉकेट अपने गले में पहन लो, वो सदा तुम्हारी रक्षा करेंगी। और ये सब बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मंदिर जाते समय अशोक की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में अशोक और पूजा को हल्की सी चोट आ जाती है, लेकिन सीमा एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो जाती है। डॉक्टर अशोक से बोलता है, अशोक जी, आपकी बीवी का खून ज्यादा बहने की वजह से अभी वो बेहोश है। हो सकता है कि वो कोमा में भी चली जाए। डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। देखिए, दवा तो दे दी है, लेकिन अब दुआ की जरूरत है। अशोक घर पर जाता है और तन्वी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है। अशोक पूजा और तन्वी के साथ सीमा के पास जाता है। सीमा बेहोशी की हालत में थी। तन्वी सीमा की हालत देखकर बहुत घबरा जाती है और वो माता रानी की माला को हाथ में लेकर प्रार्थना करने लगती है। हे माता रानी, कृपया मेरी चाची जी की सभी गलतियों को माफ कर दीजिए और इन्हें पहले जैसा ठीक कर दीजिए। कुछ ही देर में सीमा को होश आ जाता है और होश में आते ही सामने तन्वी को देखकर उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। कुछ ही दिनों में सीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। घर पहुंचकर सभी मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं। अब सीमा तन्वी को अपनी बेटी के जैसे ही प्यार करती थी और उसे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। ये कहानी चीकू और पिंकी नाम के भाई बहन की है, जो मधुबन नामक एक गांव में अपने माता पिता सोहन और गायत्री के साथ रहते थे। वो चारों अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। बरसात के मौसम में लगातार बारिश होने से उनके गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे पूरा गांव पानी में डूब गया, जिसमें बहुत से घर और लोग पानी में बह गए। इस बाढ़ में चीकू और उसकी बहन पिंकी तो बच गए, लेकिन उनके माँ बाप हमेशा के लिए उनसे छीन गए। उस बाढ़ में और भी न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पिंकी और चीकू उस बाढ़ के पानी में बहकर किसी दूसरी जगह पहुंच गए थे, जहां वो किसी को नहीं जानते थे। अब वो भीख मांगकर अपना पेट भर रहे थे।
उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। एक दिन रात का समय था। दीदी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। चीकू, बस थोड़ी देर की बात है, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और हम कहीं और चल पड़ेंगे। तब तक तुम मेरे पास लेट जा। चीकू पिंकी के पास उसकी गोद में लेट जाता है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और वो दोनों भाई बहन फिर से भीख मांगने चले जाते हैं। चलते चलते वो एक खाने की दुकान के पास आ जाते हैं। अंकल, कुछ खाने को दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। चलो चलो निकलो यहाँ से। अंकल जी, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हमने कल से कुछ नहीं खाया। आप चाहो तो हम कोई काम कर सकते हैं, फिर आप हमें खाना दे देना। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दोनों बच्चे उदास होकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ दुकान मालिक की पत्नी आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। रुको तुम दोनों, फिर वो अपने पति से बोलती है, मैं कहती हूँ इन दोनों को कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान पर ही रख लेते हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है, उस समय दुकान पे बहुत काम होता है। इन दोनों को रख लेते हैं, इनसे काम करवा लेंगे और 2 वक्त का खाना दे देंगे। कह तो तुम सही रही हो, किसी और को भी इतने पैसे देने ही हैं, क्यों ना इन्हीं ही रख लें। वैसे भी जो थोड़ा खाना बहुत बच जाता है इनको दे देंगे और बदले में काम करवा लेंगे। ठीक है, तुम दोनों यहाँ काम कर सकते हो, उसके बदले हम तुम्हें खाना दे देंगे। उनकी बात सुनकर चीकू और पिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। जी, हम सब काम कर लेंगे। चलो अभी वो सारे बर्तन साफ करके उनको टेबल पे लगा दो। चीकू और पिंकी सारे बर्तन साफ करते हैं और उनको टेबल पर लगा देते हैं। कुछ ही देर में लोग दुकान पर खाना खाने आने लगते हैं। चीकू और पिंकी लोगों को टेबल पर खाना देते हैं और ऐसे ही पूरा दिन वो दोनों बहुत काम करते हैं। शाम के समय चीकू और पिंकी को बहुत भूख लगती है। अंकल, क्या हम भी अब खाना खा लें? हमें बहुत भूख लगी है। देखो अभी कुछ नहीं मिलेगा, जब लोग दुकान पर आना बंद करेंगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। लेकिन दुकान का मालिक उन दोनों बच्चों को खाना नहीं देता है और दूसरी तरफ वे दोनों बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। दीदी, इससे अच्छा तो हम कहीं और भीख मांगकर खाना खा लेते। ये अंकल तो बहुत बुरे हैं, सुबह से काम करवा रहे हैं लेकिन कुछ भी खाने को नहीं दिया। चीकू, बस थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर लोग भी आना बंद हो जाएंगे, फिर ये अंकल हमें भी खाना दे देंगे। रात हो जाती है। दुकान का मालिक सारा काम बच्चों से करवा लेता है और फिर जो कुछ खाना बचता है उन बच्चों को दे देता है। ये लो, बस यही खाना बचा है, इसे खा लो। तुम दोनों जल्दी खाना खाओ और हमारे साथ चलो। चीकू और पिंकी जल्दी से खाना खाते हैं। फिर दुकान का मालिक और पत्नी उन्हें अपने घर ले जाते हैं और एक सामान से भरे हुए स्टोर रूम में उन्हें सोने को बोलते हैं। चीकू और पिंकी उस कमरे में नीचे सो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बिस्तर नहीं था। अगले दिन दुकान का मालिक और उसकी पत्नी चीकू और पिंकी को सुबह जल्दी उठा देते हैं। देखो, अब तक सो रहे हैं ये नवाबजादे। चलो चलो जल्दी उठो, घर का सारा काम करना है। वह चीकू और पिंकी से घर का सारा काम करवाते हैं। घर का काम करते करते चीकू से एक गिलास टूट जाता है। हे भगवान, इतनी महंगी ग्लास का सेट खराब कर दिया इस लड़के ने। और वो गुस्से में चीकू को थप्पड़ लगा देती है। आंटी जी, मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उससे गलती से ये ग्लास टूट गया। तू चुप कर और जाकर अपना काम कर, आई बड़ी भाई की चमची। फिर वो उन दोनों को दुकान पर ले जाते हैं और दुकान पर भी वह दोनों पति पत्नी उन बच्चों से दुकान का बहुत सारा काम करवाते हैं और रात को उनको सूखा बचा हुआ खाना दे देते हैं। जब वो दोनों अपनी दुकान बंद कर रहे थे तो चीकू और पिंकी वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये दोनों कहाँ गए, अभी तो यहीं थे। वे दोनों चीकू और पिंकी को दुकान के आसपास देखते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं थे। लगता है भाग गए दोनों। चीकू और पिंकी वहाँ से भागकर बहुत आगे चले जाते हैं और वहाँ वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। दीदी, मैं अब और नहीं भाग सकता, मैं बहुत थक गया हूँ।
चीकू और पिंकी दोनों रो रहे थे। अगर माँ बाप होते तो हम ऐसे भटक नहीं रहे होते। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। तुम दोनों यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस बूढ़ी औरत को देख पहले तो वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन उसके पूछने पर वो सारी बात बता देते हैं। तुम दोनों रोना बंद करो, यहाँ से सीधा आगे चले जाओ। वहाँ एक माता का मंदिर है, वहाँ चले जाना। तुम दोनों के साथ सब अच्छा होगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर वो दोनों आगे चले जाते हैं। आगे जाकर, दीदी वो माता जी सही कह रही थी, वो देखो सामने मंदिर दिख रहा है। वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वहाँ एक पंडित था। उनकी आवाज सुनकर वो उठकर बाहर आता है और उनसे पूछता है, अरे कौन हो तुम दोनों और इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? वो सारी बात पंडित जी को बताते हैं। पूरी बात जानने पर वो पंडित उन दोनों बच्चों को खाना खिलाता है और सोने की जगह भी देता है। आखिर इतनी रात को इन बच्चों को किस औरत ने मंदिर में आने को कहा? आखिर कौन थी वो औरत? जो भी थी, लेकिन माता रानी ने सही समय पर उस औरत को इनके पास भेजा। ऐसे वो दोनों बच्चे मंदिर में रहते हैं। अगले दिन मंदिर में बहुत से लोग आते हैं। मंदिर में चीकू और पिंकी को भी लोग प्रसाद देते हैं और दोनों भी माता रानी को प्रणाम करते हैं। नवरात्रों में बहुत सारे लोग मंदिर आया करते थे। चीकू, अगर हमारे माता पिता भी हमारे साथ होते तो हम भी मिलकर मंदिर जाते। दीदी, लेकिन हमारे माता पिता तो भगवान के पास चले गए हैं ना? वो दोनों सुबह पंडित जी के साथ जल्दी उठ जाते थे और पूरे मंदिर की सफाई करते और माता की आरती भी करते थे। अष्टमी का दिन था। उस दिन मंदिर में बहुत से दर्शनालु आए हुए थे। सब माता रानी की पूजा करते हैं और मंदिर में प्रसाद भी बांटते हैं। तभी पंडित एक आदमी और औरत को मंदिर के बाहर बैठे हुए देखता है। उनकी हालत बहुत खराब थी। पंडित उनके पास जाता है। अरे आप दोनों कौन हो और यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तभी वो दोनों बताते हैं, हम मधुबन नाम गांव में रहते हैं। बाढ़ में हमारे 2 बच्चे न जाने कहाँ बह गए। कितने महीनों से हम अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। माता रानी सब ठीक कर देंगी। बच्चों, इन दोनों को भी प्रसाद दो। चीकू और पिंकी जैसे ही उनको प्रसाद देने आते हैं तो वो देखते हैं, माँ पापा। अरे माँ पापा, आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ के? चीकू की माँ चीकू और पिंकी को गले से लगाती है और माता रानी का धन्यवाद करती है। शुक्र है, माता रानी ने सही सलामत हमारे बच्चों को हमसे मिलवा दिया। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम अपने बच्चों से मिल पाए हैं। जय माता दी।